जो ज्यूज लोगों का जीवन होता था, यहूदी व्यक्ति का जीवन होता था, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे। उनके पास परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था थी। मूसा के द्वारा उन लोगों के पास में दी हुई व्यवस्था थी परमेश्वर की। उनके पास में नियम कानून थे, वे उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते थे। उनके पास 10 आज्ञाएं थी और भी अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास में मानने को, करने को बहुत से नियम थे जिनको वो फॉलो करते थे। ये सारी चीजें पुराने नियम में है ना, मूसा की दी हुई व्यवस्था। जो यहूदी व्यक्ति का जीवन है तो वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। वो परमेश्वर का भय मानने वाला है ना, एक परमेश्वर में वो मान्यता रखने वाला है ना, क्योंकि वो किसी भी मूर्त की उपासना ना तो करते थे, ना तो परमेश्वर की जगह पर किसी प्रकार की वो मूर्ति को बनाते थे, है ना। ये उसके लिए मनाही था कि ना तो तुम मेरी कोई मूर्त बनाना, ना तो उसे गढ़ना, ना तो किसी धातु की, पीतल की या फिर लोहे की या पत्थर की या काठ की, है ना, काठ का किसी भी प्रकार का कोई किसी चीज़ से मेरी मूर्त ना बनाना, कोई पोस्टर भी ना बनाना, है ना। तो ये उनके लिए मनाही था और वो यहूदी लोग इसको फॉलो करते थे। यहूदी लोग जो होते थे वो बहुत ही व्रत उपवास का जीवन जीते थे, बहुत ही फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग करते थे और आराधनालय में, सिनागॉग्स में जाते थे, सब्त के दिन को मानते थे और बहुत ही दान पुण्य करते थे। जैसा भी उनको पुराने नियम में, है ना, व्यवस्था में लिखा हुआ था, बातों को बताया हुआ था, उसको वो फॉलो करते थे। वहीं जो नॉन ज्यूज हैं उनको ये सब मालूम नहीं था, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर की दी व्यवस्था नहीं थी। फिर पौलुस क्यों कहता है कि सेम है, तो सेम लॉर्ड फॉर ऑल, सबका एक ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आराधना, जिसकी उपासना यहूदी लोग करते थे, अन्य जातियों के लिए भी वही परमेश्वर है। इस बात को पौलुस धड़ल्ले से कहते हैं कि अब यहूदियों में, यूनानियों में या अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, क्यों फर्क नहीं है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण अब कोई फर्क नहीं रहा? क्योंकि यहूदी लोग पुराने नियम को, पुरानी व्यवस्था को मानते थे और नए नियम से, नई व्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं था, है ना। जबकि पुरानी व्यवस्था जो है वो यीशु मसीह के आने तक ही था। लिखा हुआ है जो मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है। इस चीज को यहूदी लोग नहीं मानते थे कि मसीह यीशु जो है वो व्यवस्था का अंत है। वो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है, क्योंकि किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी काबिलियत नहीं थी कि व्यवस्था की बातों को, जो भी पुराने नियम के कायदे कानून थे, उपासना आराधना को लेकर के, परमेश्वर की भक्ति को लेकर के, किसी व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो उसको मान पाए, पूरा कर पाए। लोग चूक जाते थे। 10 में से लोग 8 कर पाते थे, 2 चूक जाते थे। 10 में से लोग 5 करते थे, 5 चूक जाते थे। इवन यहां तक पुराने नियम की व्यवस्था स्ट्रिक्ट है कि अगर 10 में से 10 आपको पूरा का पूरा मानना पड़ेगा। तो ये बहुत ही असंभव था, अनहोना था। इसीलिए परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए एक अच्छा प्रबंध किया। उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा और उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके, अपना बहुमूल्य और पवित्र लहू बहा करके समस्त मानव जाति के पापों को उसने क्षमा किया और उद्धार का उसने रास्ता प्रशस्त किया। अब हमें व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है।